नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ बदली ही नहीं बल्कि उन्हें एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। एक ऐसी किताब जो कहती है कि छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स की। ये किताब सिखाती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें वह बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे जीवन, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य को बनाते हैं। बड़ी सफलता पाने का मतलब यह नहीं कि हर दिन कुछ बहुत बड़ा करें, बल्कि लगातार छोटे छोटे सुधार करना ही ज्यादा ताकतवर है। ये छोटे कदम अगर नियमित हो तो समय के साथ एक बड़े बदलाव का कारण बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोचने की क्षमता, आपकी आदतें, जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल दे और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भाग 1, छोटी आदतों की ताकत। सबसे पहले समझते हैं कि आदतें क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप एक विमान को लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ उड़ा रहे हैं और आप उसकी दिशा में सिर्फ 3.5 डिग्री का बदलाव करते हैं तो वह विमान न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। सिर्फ 3.5 डिग्री, इतना छोटा बदलाव, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हर दिन के छोटे छोटे फैसले, छोटी छोटी आदतें, वे तय करती हैं कि हम कहाँ पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। जेम्स क्लियर ने इसके लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क दिया है जिसे वे कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम हैं जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने में मदद करते हैं। पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपने सामने रखो, उसे दिखाई देने वाला बनाओ। मान लीजिए आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर एक पानी की बोतल रख दो। जब भी आपकी नज़र उस पर पड़ेगी आपको याद आएगा। या फिर अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर के पास रख दो। सुबह उठते ही वह दिख जाएगी। जेम्स क्लियर इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। आपका माहौल, आपका वातावरण, वह आपकी आदतों को बनाता है। अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे अदृश्य बना दो। उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे मजेदार बनाओ। मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन आपको बोरिंग लगता है, तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए एक्सरसाइज करो या फिर किसी दोस्त के साथ जिम जाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें तुरंत खुशी देती हैं। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को ऐसा बनाओ कि वे आपको खुशी दें। तीसरा नियम, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं नहीं, शुरुआत छोटी करो। अगर आप रोज 50 पुशअप्स करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 करो या फिर सिर्फ एक भी करो। बस शुरुआत करो। जेम्स क्लियर इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। कोई भी नई आदत शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए। किताब पढ़नी है तो पहले दिन सिर्फ एक पेज पढ़ो। योगा करना है तो सिर्फ 2 मिनट करो, क्योंकि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। हम वही आदतें दोहराते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, इसलिए अपनी अच्छी आदतों को रिवॉर्ड दो। मान लीजिए आपने आज एक्सरसाइज की, तो अपने आप को एक छोटा सा इनाम दो। शायद अपनी पसंदीदा चाय पियो या फिर अपने दोस्त को बताओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, जो तुरंत इनाम देता है वही दोहराया जाता है। एक बहुत अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकर। एक कैलेंडर लो और हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करो तो उस दिन पर एक निशान लगा दो। जब आप लगातार कई दिनों तक निशान लगाते हो तो एक चेन बन जाती है और फिर आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। भाग दो, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान पर आधारित आदतें। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे कंसेप्ट की
जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ज्यादातर लोग आदतें बनाते समय गलत सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, या मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सही सवाल है, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, दो लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। देखिए अंतर। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है, जो सिर्फ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान ही बदल चुका है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सबसे अच्छी आदतें वे हैं जो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोज लिखो, भले ही सिर्फ एक पैराग्राफ हो, क्योंकि लेखक वे होते हैं जो लिखते हैं। अगर आप एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं तो स्वस्थ खाना खाओ, क्योंकि स्वस्थ लोग स्वस्थ खाना खाते हैं। हर छोटी आदत एक वोट है। एक वोट उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। भाग 3, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई संभावना का पठार। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो बहुत से लोग नहीं समझते। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो हम तुरंत नतीजे देखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। आप रोज जिम जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद भी कोई फर्क नहीं दिखता। आप रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते। तो क्या होता है? हम हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। वे एक बर्फ के घन का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक कमरे में बर्फ का एक घन रखा है और तापमान -5 डिग्री है। अब तापमान बढ़ना शुरू होता है, -4, -3, -2, -1, लेकिन बर्फ अभी भी वैसी की वैसी है। फिर तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है और अचानक बर्फ पिघलने लगती है। क्या -4 से -3 तक कोई बदलाव नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा था। यही बात आदतों के साथ होती है। आप रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव हो रहा है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। लोग कहते हैं, वाह, तुम रातों रात सफल हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि यह रातों रात नहीं हुआ। यह महीनों, सालों की मेहनत का नतीजा है। जेम्स क्लियर इसे द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। निराशा की घाटी। वह समय जब आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप इस घाटी को पार कर लेते हैं तो दूसरी तरफ सफलता का पहाड़ है। भाग 4, द गोल्डीलॉक्स रूल, गोल्डीलॉक्स का नियम। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। हम मोटिवेटेड कैसे रहें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब हम ऐसे काम करते हैं जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। इसे वे द गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं। अगर काम बहुत आसान है तो हमें बोरियत होती है। अगर बहुत मुश्किल है तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर काम ठीक उतना ही मुश्किल है जितना हम संभाल सकते हैं, तो हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टेनिस खेल रहे हैं और आपका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर है, तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर बहुत मजबूत है तो आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर वह आपसे थोड़ा ही बेहतर है तो खेल रोमांचक होगा। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। अपने लक्ष्यों को इतना मुश्किल बनाओ कि वे आपको चुनौती दें, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि आप हार मान लो। भाग 5, आदत स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं जिसे जेम्स क्लियर आदत स्टैकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं। यह आपकी पुरानी आदत है। अब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, कॉफी पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। या फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 10 मिनट टहलूंगा। या रात को बिस्तर पर जाने से पहले मैं 10 मिनट टहलूंगा। मैं एक पेज किताब पढ़ूंगा। यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि आप अपनी नई आदत को एक ट्रिगर के साथ जोड़ रहे हैं, और वह ट्रिगर आपकी पुरानी आदत है। भाग 6, एनवायरनमेंट डिजाइन, वातावरण की डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे वातावरण से बहुत प्रभावित होती हैं। अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो अपने किचन में जंक फूड मत रखो।
अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में किताबें रखो। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर आप अपने घर में फलों को एक कटोरे में रखते हैं जो दिखाई देता है, तो आप ज्यादा फल खाते हैं। लेकिन अगर फल फ्रिज में छिपे हुए हैं तो आप कम खाते हैं। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। वातावरण वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। भाग 7, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्तों की भूमिका। हमारी आदतें उन लोगों से भी प्रभावित होती हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आप भी जाने लगेंगे। अगर आपके परिवार में सब हेल्थी खाना खाते हैं तो आप भी खाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम 3 तरह के लोगों की नकल करते हैं, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। पहला, हम अपने करीबी लोगों की नकल करते हैं, अपने परिवार, दोस्तों की। दूसरा, हम भीड़ की नकल करते हैं। अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो हम भी करने लगते हैं। तीसरा, हम पावरफुल लोगों की नकल करते हैं, जो सफल हैं, प्रसिद्ध हैं। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी आदतें अच्छी हैं। भाग 8, हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट, बुरी आदत कैसे तोड़ें। अब तक हमने अच्छी आदतें बनाने के बारे में बात की, लेकिन बुरी आदतें कैसे तोड़ें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतें तोड़ने के लिए आपको 4 नियमों को उल्टा करना होगा। पहला, मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाओ। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनाकर्षक बनाओ। बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचो। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट, इसे मुश्किल बनाओ। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो उसे घर में मत रखो। चौथा, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाओ। अगर आप बुरी आदत करते हैं तो खुद को कोई सजा। भाग 9, एडवांस्ड टैक्टिक्स, उन्नत रणनीतियां। अब मैं आपको कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स बताता हूं। पहली टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लो कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कहां करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं सोमवार को सुबह 7 बजे अपने घर के जिम में 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यह बहुत स्पेसिफिक है, और जब आप इतने स्पेसिफिक होते हैं तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरी आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दो। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है तो अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स सीरीज सिर्फ तभी देखो जब आप ट्रेडमिल पर हो। तीसरी टेक्निक है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को बताओ कि आप क्या करने वाले हैं। जब कोई और जानता है तो आप ज्यादा कमिटेड होते हैं। भाग 10, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स, छोटे लाभों की शक्ति। अब हम वापस आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जहां से हमने शुरुआत की थी, 1% इंप्रूवमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, शुरुआत में ये बदलाव दिखाई नहीं देते, इसलिए बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन सब कुछ बदल जाता है। भाग 11, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स, सिस्टम बनाम लक्ष्य। जेम्स क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। उदाहरण के लिए, 2 लोग हैं जो मैराथन दौड़ना चाहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन पहला व्यक्ति रोज सुबह दौड़ता है, उसका एक सिस्टम है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ सोचता है कि मुझे मैराथन दौड़नी है, उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। कौन सफल होगा? पहला व्यक्ति, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको वहां पहुंचाते हैं। इसलिए लक्ष्यों पर ध्यान देने की जगह सिस्टम्स पर ध्यान दो। रोज क्या करना है यह तय करो। भाग 12,
द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, चिंतन का महत्व। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिर्फ आदतें बनाना काफी नहीं है, आपको रेगुलरली रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए। हर हफ्ते या हर महीने खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी आदतें मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रही हैं? अगर नहीं, तो बदलाव करो, अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। रिफ्लेक्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। भाग 13, द डाउनसाइड ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का नकारात्मक पक्ष। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतों का भी एक नकारात्मक पक्ष है। जब कोई चीज आदत बन जाती है, तो हम उसे ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। हम सोचते नहीं, यह अच्छा है क्योंकि हमें हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता। लेकिन यह बुरा भी है क्योंकि हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जिम जाते हैं लेकिन हमेशा सेम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप इंप्रूव नहीं करेंगे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब, कॉन्शियस एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करो, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दो, नई चीजें ट्राई करो, खुद को चैलेंज करो। भाग 14, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड कैसे रहें। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन ओवररेटेड है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम की जरूरत है। अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, तो आप मोटिवेटेड हो या ना हो, आप फिर भी काम करेंगे। उदाहरण के लिए, आप रोज ब्रश करते हैं, क्या आपको इसके लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं, ये आपकी आदत है। यही बात बाकी चीजों के साथ भी करनी है। उन्हें इतना ऑटोमेटिक बना दो कि मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन हाँ, कभी कभी मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो क्या करें? जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। जब आप देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। या फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। भाग 15, द रोल ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की भूमिका। अब एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या जेनेटिक्स मैटर करती है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हाँ, जेनेटिक्स मैटर करती है, लेकिन उतनी नहीं जितना आप सोचते हैं। कुछ लोग नेचुरली कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में, कोई मैथ में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप नेचुरली अच्छे नहीं हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। उन चीज़ों को करो जो आपको नेचुरली अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। और जब मज़ा आता है तो आप लगातार करते रहते हैं। भाग 16, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोर्डम, ऊब का महत्व। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बोर्डम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग बोरिंग होने पर भी काम करते रहते हैं। शुरुआत में जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन कुछ समय बाद वह बोरिंग हो जाता है और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग नहीं, वे बोरिंग होने पर भी कंटिन्यू करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं है, बल्कि बोर्डम है। इसलिए जब आपको बोरिंग लगे, तब भी कंटिन्यू करो, क्योंकि यही वह समय है जब आप असली प्रोग्रेस करते हैं। भाग 17, हाउ टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, असफलताओं से कैसे उबरें। अब बात करते हैं सेटबैक्स की, क्योंकि हर किसी के साथ होता है। आप रोज जिम जा रहे थे, लेकिन एक दिन मिस हो गया, या आप हेल्थी खा रहे थे, लेकिन एक दिन जंक फूड खा लिया। तो क्या करें? जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस होना ठीक है, लेकिन दो बार नहीं, क्योंकि एक बार मिस होना एक्सीडेंट है, लेकिन दो बार मिस होना एक नई आदत की शुरुआत है। इसलिए अगर आप एक दिन मिस करते हैं, तो अगले दिन जरूर करो, चाहे कुछ भी हो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। भाग 18, द पावर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तो एक कम्युनिटी ज्वाइन करो। एक ऐसा ग्रुप जहां सब लोग वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, तो राइटर्स के साथ रहो।
अगर आप फिट होना चाहते हैं तो फिट लोगों के साथ रहो, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो आप ज्यादा कमिटेड होते हैं। भाग 19, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण का रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोगों में बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह सच नहीं है। सफल लोग ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते, वे बस अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में मत रखो, फिर आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। भाग 20, निष्कर्ष और अंतिम विचार। तो दोस्तों, यह थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की मुख्य बातें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, एक छोटी सी आदत चुनो, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि आप उसे ना नहीं कह सकते। दूसरा, उसे अपने किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दो, हैबिट स्टैकिंग करो। तीसरा, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, अच्छी चीजों को दिखाई देने वाला बनाओ, बुरी चीजों को छिपा दो। चौथा, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, एक कैलेंडर लो और हर दिन निशान लगाओ। पांचवां, अगर एक दिन मिस हो जाए तो अगले दिन जरूर करो, नेवर मिस ट्वाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट, धैर्य रखो। याद रखो कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, वे छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। तो अपने सिस्टम्स पर फोकस करो, रोज थोड़ा बेहतर बनो, सिर्फ 1%। और 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि आप कितना आगे आ गए हैं। याद रखो, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। तो आज से ही शुरू करो, एक छोटा कदम उठाओ, और फिर एक और एक और धीरे धीरे आप वह इंसान बन जाओगे जो आप बनना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।